वो बंदे जो किसी को यूं हक करके नहीं मिलते, वो मोदी, नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो जप्पी लगाकर मिलते हैं। यार क्यों? कोई वजह होगी तो ये करते हैं ना। So, एक तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ये है कि इन अरब वर्ल्ड के करीब ताल्लुकात बनाने हैं, ठीक है जी, लेकिन एट होम हिज फॉरेन पॉलिसी एंड हिज पॉलिटिक्स इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। चूंकि भाईजान ये मफादात की दुनिया है, भारत एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मईशत है, वहां बड़े मफादात हैं, 1.5 अरब लोग हैं। वो तो खुल के बोल रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी इंडिया का खुल के कहता है कि मैं बलूचिस्तान अलग कर दूंगा तो गिलगित बल्तिस्तान ले लूंगा। ये आपको फर्क नजर आता है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप का। वो बदतरीन दुश्मन है हमारा, बट दे आर पेट्रियट्स टू देयर ओन आइडियोलॉजी एंड कंट्री। इस तरीके से फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अवाम उनके साथ खड़ी है, उनकी चीजों पे होल्ड है, एक मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग चीज है उनके पास कि भाई मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी है। मैं आज कहता हूं, मन की बात में कोई बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि 140 करोड़ जनता जो है उनको बस यस्सर कहती है, नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोग उनकी चीजों को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं हाँ यार ये हमारा ऐसा आदमी आया है या हमारा ऐसा एक लीडर है कि हमें ऊपर लेके आया है और मजीद लेके आया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो के साथ जब उनकी मुलाकात उन्होंने की वहां पे, तो उसने कहा मेरा इंडियन डीएनए है, और थोड़े ही दिन के बाद उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह कर के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो के साथ जब उनकी मुलाकात उन्होंने की वहां पे, तो उसने कहा मेरा इंडियन डीएनए है, और थोड़े ही दिन के बाद उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह कर दिया जकार्ता के अंदर। ये है नरेंद्र मोदी की पावर, कि वो जकार्ता हो या अबू धाबी हो, न्यू जर्सी हो या ऑस्ट्रेलिया हो या लैटिन अमेरिका हो, वो अपने हिंदू फेथ को प्रमोट करते हैं। और ये चीज जो है, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज जो है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, ये इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग रेलेवेंस है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझते, जिन लोगों को नहीं पता, वो इट विल टेक सम टाइम, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज को रियलाइज करने में कि नरेंद्र मोदी घर में कैसे सोचते हैं, बाहर कैसे सोचते हैं। और कतर एक ऐसा मुल्क रह गया था जो अमेरिका के करीब था, लेकिन इंडियंस ने ये जो कि अपने वो उनकी जो नेवी के बंदे वहां पकड़े गए, मामलात खराब हुए, नरेंद्र मोदी ने रातों रात उन्होंने अंदर खाते जाके माफी मांग के ताल्लुकात सेट करके घर बंदे लेके वो आ गए। दैट इज अ मैसेज। ये स्मार्टनेस है। इसको ऐसे नहीं आप देखेंगे कि नहीं ये स्मार्टनेस नहीं, मैं इसको स्मार्टनेस कहता हूं कि आप गए, आपके ने कहा जी हमारे लोगों से गलतफहमियां हो गई, हमसे गलत बात हो गई, हम उसके लिए माजरत करते हैं, सॉरी करते हैं, आप हमें जो है ना वो वापस आ जाएं। सो दिस इज व्हाट दे रियलाइज, दिस इज व्हाट दे से, दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे बिलीव इन। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू, पाकिस्तान को अपने तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को रीसेट करना है ताल्लुकात को। और आप रीसेट तब कर सकते हैं जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि हमने जाना है तो वहां से पैसे लेके आ जाने हैं, हमने जाना है तो वहां से पैसे लेके आ जाने हैं। माय लॉर्ड, नहीं, वहां जाके पैसे नहीं लेके आने, वहां जाके ये पैसे नहीं मांगने, उनके साथ बराबरी की बेस पे ताल्लुकात बनाने हैं, कारोबार करना है। असल जो इशू है उसको हम एड्रेस ही नहीं करते। इंडिया भी कमजोर होता होगा, ये तो नहीं है कि कमजोर नहीं था, कोई उनकी पर कैपिटा इनकम भी कोई $50,000 थी या कुछ तरह, नहीं यार ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने ग्रेजुअली चीजों पे काम किया। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उनका अपना एक होल्ड है, अपना एक काम है, डिफेंस का अपना एक काम है, वो अपनी चीजों को देख रहे हैं। राजनाथ सिंह साहब कभी कभार अमेरिका चले गए सो चले गए, बाकी वो अपने उसमें लगे रहते कि यार हमने क्या करना। होम मिनिस्टर उनके शाह साहब जो है, ठीक है। इस तरीके से फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अवाम उनके साथ खड़ी है, उनकी चीजों पे होल्ड है, एक मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग चीज है उनके पास कि भाई मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी है। मैं आज कहता हूं, मन की बात में कोई बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि 140 करोड़ जनता जो है उनको बस यस्सर कहती है, नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोग उनकी चीजों को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं हाँ यार ये हमारा ऐसा आदमी आया है या हमारा ऐसा एक लीडर है कि हमें ऊपर लेके आया है और मजीद लेके आएगा। वो किसी कंट्री की बात आप करें या उनके अपनी कंट्री की बात करें, दोनों सूरतों में उनको एक रिस्पेक्ट मिली। अच्छा, उस दिन हमारे यहां की मतलब अनफॉर्चुनेटली ना वो बच्चों वाली चीजें चीप किस्म की, जी कहते जी मैक्रान है उनके साथ जी हाथ नहीं मिला, देखो जी बड़ी बेइज्जती हो गई जी नरेंद्र मोदी साहब। मतलब आप ये देख लें कि वो बंदा जो एक बड़े मजबूत कंट्री का प्रेसिडेंट है,
उनको खुद रिसीव करता है, पता नहीं कितनी उनके साथ मुलाकातें, डिनर होस्ट, पता नहीं कहां कहां उनको लेके जाता है, जी सर ये चीजें आप ले, हम आपके साथ ये टेक्नोलॉजीज देना चाहते हैं। जो ये करता है वो इनको इग्नोर करेगा, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएगा। एक कम से कम एक बात कि वो बंदे जो किसी को यूं हक करके नहीं मिलते, वो मोदी, नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो जप्पी लगाकर मिलते हैं। यार क्यों? कोई वजह होगी तो ये करते हैं ना। ये वो चीज है जो अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हमारे यहां आजकल जी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जी उनको बाहर आके जी रिसीव नहीं किया जी, बाकी सबको बाहर आके। ओ भाई, मुझे ये बताएं कि उन्होंने हर किसी को, वो आजकल काफी अग्रेसिव मूड में है, चीन हो, यूरोप हो, मतलब जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो, वो सबको रगड़ रहे हैं जो कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। लेकिन इसके बावजूद भाई उनके साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया, जो चीजें उन्होंने ऑफर की हैं, मतलब दैट इज नॉट अ जोक। लेकिन हम कहां पे रह रहे हैं? हम इस चक्कर में वो जी बैल्कनी, वो बाहर नहीं आए, जो जहां पे गाड़ी होती है पहुंचता होता है, तो वहां पे जी वो रिसीव करने नहीं। ये मैक्रोन है, देखो जी वो वाह 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 वाह। हम इन चीजों में अनफॉर्चुनेट। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि अभी तक जितना भी हमें बुक्स में पढ़ाया गया है, ये सब मुगल एम्पायर को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाया गया है। मुगल एम्पायर पूरा पढ़ाया गया, लेकिन हमारा जो सालों साल पुराना इतिहास है वह नहीं पढ़ाया गया। अभी आप देख रहे हैं छावा एक मूवी रिलीज हुई है। इस मूवी में भी मराठों की जो सैक्रिफाइस है हमारे देश के प्रति, स्वराज के प्रति, वो सब दिखाया गया है। इसी तरह से हमारे हीरोज बहुत सारे हैं, हमारे इतिहास में वो दफन है, लेकिन अभी तक उनको दिखाया नहीं जा रहा था, बताया नहीं जा रहा था, बुक्स में नहीं था। नालंदा जैसी एक लाइब्रेरी जिसमें वेदों, पुराणों, हर तरह का ज्ञान था, वो आग लगा दी गई, उसके बारे में बताया नहीं गया। लेकिन अब धीरे धीरे इसको इम्प्रेस किया जा रहा है। वहीं कतर के आमिर ने भी भारत की रिच कल्चर को देखते हुए भारत में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। और वहीं अगर आप देखें, कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत आए हुए थे और भारत आकर उन्होंने कहा था कि मेरा जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए है, हम भले ही मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन हमारा डीएनए इंडियन है, हिंदू है, हम भी सनातन से जुड़े हुए थे। और उसके कुछ समय बाद, लगभग एक हफ्ते के अंदर ही जकार्ता में बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया गया। दोस्तों, इसी तरह से आप देखेंगे कतर में भी बहुत बड़ा मंदिर बनेगा और मंदिर इकोनॉमिक्स को लोगों ने समझना शुरू कर दिया है और सनातन की तरफ लोग अब झुक रहे हैं, समझ रहे हैं सनातन सबसे पुराना धर्म है और जीवन जीना अगर आपको अच्छे तरीके से है, शांति के साथ जीवन जीना है, तो सनातन की शरण में आना ही पड़ेगा। वहीं महाकुंभ में आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग अपनी जड़ों से जो दूर हो गए थे, अब अपनी जड़ों की तरफ वापस आ रहे हैं। और जिस तरह से महाकुंभ में पूरी दुनिया पलटी है, इससे तो यही लग रहा है कि सनातन ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आप क्या समझते हैं? कतर के आमिर के इंडिया विजिट से पाकिस्तान क्यों चला भुना है? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।